हो गई थी। जो विक्की कुछ दिनों पहले तक शौर्य के कहने पर शनाया की जान भी लेने के लिए तैयार था, एकदम से शनाया से घबरा रहा था। ये थोड़ा अजीब था। दूसरी तरफ शनाया के पीछे खड़े आहान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे मानो वहां कुछ भी नहीं हो रहा था। आहान को विक्की भाई से ऐसे बिहेवियर की उम्मीद थी, इसलिए आहान कुछ भी किए बिना चुपचाप खड़ा रहा। विक्की भाई शनाया के सामने नजरें झुकाकर खड़ा हो गया और बहुत ही ईमानदार लगते हुए शनाया से माफी मांगी। मिस शनाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ अपने दोस्तों के साथ लंच पर आई थी। अगर मुझे इस बात की जरा भी खबर होती तो मैं गलती से भी ये सब नहीं होने देता। विक्की भाई जैसे इंसान के रूप में बने हैवान की इस माफी को सुनकर सिर्फ प्रेम और उसके दोस्त ही नहीं, खुद विक्की के आदमी भी दंग रह गए थे। इतना ही नहीं, रूपल का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। क्या ये वही विक्की भाई था जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक एरोगेंस नजर आ रहा था और अब वो शनाया के सामने इस तरह माफी मांग रहा था मानो शनाया के हाथों में उसकी जान थी। विक्की भाई की मजबूरी को उसके अलावा और कौन समझ सकता था। विक्की भाई ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, अब तक आहान ने कुछ नहीं कहा है। इस बात का मतलब है कि मैंने उसे नाराज नहीं किया है। चलो, अच्छा हुआ कि मैंने सबके सामने इस तरह दिखावा किया कि मैं आहान को नहीं जानता, वरना पता नहीं आज मैं जिंदा भी रह पाता या नहीं। बस सब कुछ सही हो जाए। ये बेवकूफ गजेंद्र, इसकी वजह से मैं फिर से अपनी मौत को अपने सामने देख रहा हूं। विक्की ने सांस में सांस ली और शनाया के सामने फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, शनाया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे और मेरे साथियों की वजह से आपके दोस्तों को इतना जख्मी होना पड़ा। मगर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इन सबको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा, पारस अग्रवाल और राज बेदी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। आगे विक्की भाई ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, और हाँ मिस शनाया, ये गजेंद्र बहुत ही बड़ा वाला बेवकूफ है। इसकी अय्याश हरकतों की वजह से आज आपको और आपके दोस्तों को इतनी परेशानी हुई। वैसे तो इस नालायक गजेंद्र की गलती की मैं चाहकर भी कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको जो भी टेंशन और इरिटेशन हुई है उसके बदले मैं आपको 50 लाख रुपए भेज दूंगा। प्लीज उसे कम मत समझिएगा। ये कहकर विक्की भाई ने नजरें चुराकर आहान की तरफ देखा। विक्की भाई ने कुछ सोचा और अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा, लगता है ये मेयर का बेटा और उसके दोस्त आहान के साथ अच्छे टर्म्स पर नहीं है। वरना आहान इनको ऐसे मार खाते हुए नहीं देखता। खैर जाने दो, अच्छा ये है मेरे थोड़े पैसे बच गए। विक्की भाई के दिल में चल रही बातों से अनजान शनाया ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? विक्की भाई शनाया के इस सवाल के पीछे का मतलब समझ गया। वो जानता था कि आगे शनाया उससे पैसे लेने से मना कर देगी, इसलिए विक्की भाई ने उसे टोकते हुए कहा, मिस शनाया, आप ज्यादा सोचकर परेशान मत होइए। मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। थोड़ी देर में पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे और मैं किसी को भेजकर आपके दोस्तों को हॉस्पिटल भिजवा देता हूँ। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर शनाया की किसी बात को सुने बिना ही विक्की भाई वहां से चला गया। गजेंद्र अपने बॉस की नाराजगी से घबरा रहा था, तो उसने भी रूपल और बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और जल्दी जल्दी में विक्की भाई का पीछा करने लगा। और बचे कुचे 4-5 आदमियों ने मिलकर प्रेम, राज और पारस को उठा लिया। अब फाइनली प्राइड होटल के उस प्राइवेट रूम में शनाया, आहान और रूपल ही बचे हुए थे। शनाया ने एक गहरी सांस ली और ये फिगर आउट करने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। रूपल की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, वो विक्की भाई तुमसे इतना क्यों डरता है? तुम्हें देखने के बाद तो विक्की भाई के होश ही उड़ गए थे। रूपल के सवाल को सुनने के बाद शनाया एक कुर्सी पर बैठ गई और एब्सेंट माइंडेड होकर बोली, रूपल, अगर मैं ये कहूँ कि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगी? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे देखने के बाद उस खतरनाक गुंडे को सांप क्यों सूंघ गया था। ये सुनने के बाद रूपल ने पूछा, तुम माफिया वालों को कैसे जानती हो शनाया? मुझे शुरुआत से इस विक्की भाई के बारे में सब कुछ बताओ। ये क्या चैप्टर है? शनाया ने रूपल को
प्लाजा बार में हुई हर एक बात बता दी। उन सब बातों को याद करते हुए शनाया एक बार फिर से सहम गई थी। उस दिन की बात और आज जिस तरह का बिहेवियर विक्की भाई का था, उन दोनों चीजों के बारे में सोचकर रूपल थोड़ी कंफ्यूज हो गई। बहुत सोचने के बाद भी रूपल को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। इस बारे में सोचते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया कह रही है कि उस दिन प्लाजा बार में पुलिस के आने की वजह से सब कुछ रुक गया था, और उस दिन के बाद आज जब शनाया और विकी एक दूसरे से मिले तो विक्की भाई के सारे तेवर कहीं गायब ही हो गए थे। जो गुंडा शहर के मेयर से नहीं डरता, वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और केस के डर से शनाया के सामने भीगा बिल्ला कैसे बन सकता है? इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचने के बाद रूपल ने एक नजर आहान की तरफ देखा और आंखों में एक अजीब तरह का डाउट लेकर कहा, सुनो आहान, क्या तुम विक्की भाई को जानते हो? ये एक औरत का सिक्स्थ सेंस था जो रूपल को ये कह रहा था कि विक्की भाई के बदले तेवर का आहान से कोई ना कोई लेना देना तो जरूर था। मगर आहान ने ये सवाल सुनने के बाद अपने कंधे उचकाकर कहा, क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा किसी गुंडे से क्या लेना देना हो सकता है भला? आहान ने अपनी बात इस तरह कही थी कि शायद ही कोई उसकी बात पर शक कर पाता। वो बहुत अनजान बनकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि विक्की भाई का नाम उसने पहली बार सुना था। मगर रूपल ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, क्या सच में? आहान ने हेल्पलेस लगते हुए रूपल से कहा, अगर यकीन नहीं है तो जाकर उस विक्की भाई से ही पूछ लो। सिर्फ रूपल ही नहीं, शनाया को भी ये डाउट हुआ था कि कहीं आहान का तो इस सब में कोई हाथ नहीं था। मगर शनाया के इस अंदाजे में कोई भी लॉजिक नहीं था। जैसे कि आहान ने कहा था, आहान एक नॉर्मल इंसान था जिसका स्पॉटलाइट से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी गुंडे को पर्सनली कैसे जान सकता था? ये सोचकर शनाया ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया था। लेकिन रूपल को आहान पर शक करने से छुटकारा नहीं मिल रहा था। ये थोड़ा फिशी है। आहान ने प्रेम को उस गजेंद्र से पंगा लेने से भी रोका था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ तक मैंने भी आहान को बुज़दिल समझा। क्या आहान पहले से इस बारे में जानता था? ये सब कोई इत्तेफाक है या सच में मेरा इंट्यूशन सही तरफ जा रहा है? दूसरी तरफ उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के बाद गजेंद्र ने जल्दी से विक्की भाई को अप्रोच किया। सॉरी भाई, मेरा आपको किसी मुसीबत में डालने का कोई इरादा नहीं था। मगर विक्की खुद इतना घबराया हुआ था कि उसके लिए गजेंद्र को डांट लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। जो जरूरी था वो ये कि विक्की भाई जल्दी से जल्दी इस होटल से बाहर निकल पाता। इसलिए विक्की भाई ने गजेंद्र की माफी को नजरअंदाज कर दिया। गजेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई वैसे वो लड़की का क्या नाम था? हाँ, शनाया। क्या वो किसी बड़े बैकग्राउंड से आई है? आप उसे देखकर इतने नरमी के साथ क्यों पेश आ रहे थे? ये सवाल सुनने के बाद विक्की भाई ने सीधा जवाब देकर कहा, नहीं, वो लड़की किसी खास बैकग्राउंड से नहीं आई है। लेकिन जो लड़का उसके बैकग्राउंड में खड़ा था ना, वो कोई आम लड़का नहीं है। बहुत तगड़ा बंदा है वो। अगर आगे से कभी वो लड़का दिखे तो भाग जाना, उसके सामने जाने की हिम्मत भी मत करना। विक्की भाई की आंखों में झलक रहे डर को देखकर गजेंद्र कंफ्यूज हो गया। उसने एक और सवाल करते हुए कहा, भाई उसने ऐसा क्या किया है? इस सवाल को सुनते ही विक्की भाई ने अपने हाथ पर लगे फ्रैक्चर की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, ये दिख रहा है, उस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उस दिन अगर आहान की बीवी वो शनाया बेहोश ना हुई होती और उसे बचाना जरूरी ना होता तो शायद मैं जिंदा भी ना बच पाता। विक्की भाई की बात सुनने के बाद एक डर की लहर गजेंद्र के दिल में उठ गई। थैंक यू भाई, अगर आपने सही वक्त पर मुझे नहीं रोका होता तो वो लड़का मेरा भी हाथ तोड़ देता। विक्की भाई ने जब ये बात सुनी तो उसका गुस्सा खत्म हो गया। विक्की भाई समझ सकता था कि उस आहान के डर से किसी की हालत कैसी हो सकती थी। इसलिए विक्की भाई ने गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, कोई बात नहीं, अब आगे से ख्याल रखना। ऐसी किसी मुसीबत को खुद ही गले मत लगा लेना जो तुम्हें आगे जाकर तकलीफ पहुंचा सकती है, समझ गए? गजेंद्र ने इस बात पर तुरंत हामी भर दी और विक्की भाई गजेंद्र और अपने बाकी आदमियों के साथ वहां से चला गया।
शनाया और आहान भी कुछ देर के बाद घर पहुंच गए। दोनों फ्रेश होकर लिविंग रूम में आए ही थे कि उनके घर का डोरबेल बजने लगा। शनाया ने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, मॉम तो शाम में आने वाली थी ना, जल्दी कैसे आ गई? आहान को भी कुछ पता नहीं था। उसने कंधे उचकाते हुए शनाया से कहा, पता नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, शायद मॉम कुछ भूल गई होंगी। ये कहते हुए आहान दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला, बाहर विक्की भाई के साथ काम करने वाला एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर आहान अटेंटिव हो गया। क्या विक्की भाई ने बदला लेने के लिए किसी को यहाँ भेजा था? आहान ने बिना कुछ कहे बस सवालिया अंदाज से उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने घबराते हुए कहा, सर, वो विकी भाई ने ब्रीफ केस भेजने के लिए कहा था। विकी भाई की तरफ से एक बार फिर से सॉरी, ये लीजिए। ये कहते हुए उस आदमी ने एक ब्रीफ केस आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान ने उस ब्रीफ केस की तरफ घूर कर देखा मगर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस आदमी ने कुछ देर के लिए इंतजार किया और फिर उस ब्रीफ केस को दरवाजे पर रखकर वहां से चला गया। आहान को ये जानकर राहत मिली कि कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ था। तभी शनाया वहां आ गई और उसने आहान से कहा, आहान, कौन आया था? आहान ने दरवाजे से ब्रीफ केस को उठाया और दरवाजा बंद करते हुए शनाया से कहा, विक्की भाई की तरफ से ये ब्रीफकेस आए हैं। क्या है इस ब्रीफ केस में? मुझे ये विक्की भाई नामी इंसान कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। ये जो कुछ भी करता है उससे मुझे सब कुछ वियर्ड ही लगता है। अंदर जाते ही आहान ने वो ब्रीफ केस टेबल पर रख दिया। आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भरने के बाद आहान ने वो ब्रीफ केस खोल दिया। जब आहान और शनाया ने उस ब्रीफ केस के अंदर देखा, उसे देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी के मारे कहा, What the hell? उस ब्रीफ केस में ऐसा क्या था जिसे देखकर शनाया हैरान हो गई थी? क्या विक्की भाई ने कोई नया मसला खड़ा कर दिया था? अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सामने खड़े आहान की तरफ देखकर उससे कहा, ये विक्की भाई सच में पागल हो गया है क्या? उसने बिना सोचे समझे इतना सारा कैश हमारे घर क्यों भेज दिया? उस ब्रीफ केस में 50 लाख रुपए कैश थे, जैसे कि विक्की भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। आहान ने कहा, ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड है। वैसे शनाया, अब आपने क्या करने का सोचा है? शनाया के तो होश उड़ गए थे। उसने पैनिक करते हुए कहा, आहान, हम ये नहीं ले सकते। हमें इस पैसे को लेना ही नहीं चाहिए। पता नहीं उस विक्की भाई ने ये पैसा किसी की जान लेकर कमाया होगा। आहान ने जब शनाया की ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में शनाया कितने साफ दिल की लड़की थी। अगले ही पल शनाया ने वो ब्रीफ केस को बंद करने का मन बना लिया, मगर जैसे ही उसने ब्रीफ केस को बंद करने के लिए हाथ लगाया, शनाया की नजर एक नोट पर पड़ी। शनाया ने आहान की तरफ एक नजर देखा और फिर इस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस शनाया, मैं जानता हूँ आप ये पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन ये पैसे शौर्य गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। सच कहूँ तो अपनी उस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफी के तौर पर ये आपको वापस भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। विक्की भाई। ये जानने के बाद कि शौर्य ने विक्की भाई को पैसे दिए थे, शनाया ने आहान से कहा, मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है। अब तो हम ये पैसे रख ही लेते हैं, हमारा भी तो नुकसान हुआ है। ये सुनकर आहान ने हामी भर दी और कहा, आपका जो भी फैसला है, मैं आपके साथ हूँ। आहान मन ही मन में विक्की भाई की होशियारी की तारीफ कर रहा था। आखिरकार एक छोटे से नोट से ही उसने शनाया का फैसला बदल दिया था। कुछ सोचने के बाद शनाया ने आहान से कहा, हम आधे पैसे रखेंगे और बाकी के आधे, मतलब 25 लाख रूपल को दे देंगे, ओके? आहान को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात के डिनर के बाद सारा काम खत्म करके आहान अपने कमरे में चला गया। वो बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए मिस्टर विक्रम को कॉल करने ही वाला था कि आहान के कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। आहान ने अपना फोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला तो बाहर से शनाया अंदर आ गई।
आज शनाया ने बहुत डेस्परेट होकर ये फैसला किया था कि उसे अपने और आहान के रिश्ते को आगे बढ़ाना था। इसलिए उसने कोई बहाना सोचा और आहान के रूम में आ गई। आहान सवाल करते हुए बोला, शनाया आप यहाँ, क्या हुआ है? शनाया ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में बिहेव किया, मानो वो तो बस ऐसे ही आहान के कमरे में आई थी। क्या यहाँ आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? इस सवाल को सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। उसने नर्वस होकर कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। आहान ने ऐसा कहा तो शनाया बेफिक्र होकर आहान के बेड पर बैठ गई। शनाया अब वहां कंफर्टेबल हो गई थी तो आहान का ध्यान अपने कमरे की तरफ गया, जहां उसके शर्ट्स, टॉवेल और कुछ किताबें बिखरी पड़ी हुई थी। आहान ने जल्दी जल्दी से उन्हें सही करना शुरू कर दिया। आहान को इतना रेस्टलेस होते हुए देखकर शनाया ने मन ही मन में कहा, क्या सच में आहान को मेरे यहाँ आने से इतना फर्क पड़ रहा है? ये जानकर मुझे थोड़ी राहत मिल रही है। एक मिनट, लेकिन रूपल तो कह रही थी कि आहान को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शायद वो सही कह रही थी, वरना मेरे यहाँ होने से आहान का ध्यान सफाई और उस टॉवल पर तो नहीं जाता। उफ यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। क्या सच में मुझे अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत है? ये आहान तो मुझे एक नजर देख भी नहीं रहा। ये सोच सोचकर शनाया बहुत परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ आहान को बहुत नर्वसनेस हो रही थी। उसने अपनी शर्ट को अलमारी में रखते हुए अपने आप से ही कहा, आज शनाया को क्या हो गया है? क्या वो किसी वजह से आई है? जब भी शनाया सोने से पहले मुझसे मिलने आती है, मेरी नींदें उड़ जाती हैं। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। 15 मिनट बीत गए, लेकिन उस रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। अब आहान और शनाया के बीच का माहौल ऑकवर्ड हो गया था। आहान बेड के सामने खड़ा था। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, आहान, वो विकी भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या किया जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, शनाया अगर आप चाहें तो कुछ खरीद सकती हैं, या कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं, या फिर सेविंग भी कर सकती हैं। आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूँ। आहान की बात सुनने के बाद शनाया को याद आ गया कि आज पूरा दिन रूपल की शरारत की वजह से आहान को उसके दोस्तों से कितनी बातें सुननी पड़ी थी। आहान को हर कोई नीचा दिखा रहा था, मगर फिर भी सिर्फ शनाया के लिए उसने सब कुछ चुपचाप सुन लिया था। शनाया को इस बात का एहसास हो गया कि शादी के पहले दिन से ही आहान एक डेडिकेटेड हस्बैंड रहा था, लेकिन खुद शनाया को ये बात समझने में 3 साल लग गए थे। मगर अब शनाया ने अपना मन बना लिया था कि वो भी आहान के लिए एक परफेक्ट वाइफ बनकर रहेगी। एकदम से शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आहान, मैंने सोच लिया है कि मुझे उन 25 लाख रुपयों से क्या करना है। देखो, तुम अभी हाँ कह रहे हो। आहान समझ नहीं पा रहा था कि शनाया इतना इंसिस्ट क्यों कर रही थी। हाँ शनाया, आप जो भी चाहती हैं मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद शनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसे से तुम्हारे लिए एक कमाल की कार खरीदेंगे, ऑडी या फिर BMW, जो तुम्हें पसंद आए। शनाया की ये बातें सुनकर आहान दंग रह गया। उसने शनाया से ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आहान ने बस एक ही शब्द कहा, क्या? आहान की हैरानी भी अपनी जगह सही थी। रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के सामने एक फरारी खड़ी थी। अगर वो चाहता तो मिस्टर विक्रम से कहकर एक कार का पूरा शोरूम खरीद सकता था, लेकिन शनाया, जिसने आज तक आहान को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, अचानक से उसके लिए कार खरीदना चाहती थी। आहान के ऐसे एब्सेंट माइंडेड एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया ने उससे कहा, देखो आहान, अब ये डिसाइड हो गया है। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। शनाया ने इस बार अपना मन पक्का कर लिया था। वो आहान के लिए कार खरीदना चाहती थी, मगर आहान ने उससे कहा, शनाया, इस सब की क्या जरूरत है? मैं कार का क्या करूंगा? आपको मेरे लिए इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब। आहान अपनी बात कह ही रहा था कि शनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आहान की तरफ देखकर बोली, अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? अब आहान क्या कह सकता था? उसने बहुत ही हेल्पलेस होकर कहा, ऐसी बात नहीं है। ये सुनते ही शनाया ने कहा,
तो फिर तय रहा, कल सुबह जाकर हम कोई अच्छी सी कार खरीदते हैं। अपनी बात कहने के बाद शनाया आहान के कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद आहान बेड पर लेट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा था। आहान ने अपने आप से ही कहा, ये फीलिंग मुझे कई सालों के बाद आ रही है। कुछ दिनों पहले मुझे सारा फैमिली बिजनेस मिल गया। मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर तैयार है। दुनिया की सबसे कमाल की स्पोर्ट्स कार भी है। इतना पैसा है कि जो चाहूं वो खरीद सकता हूं। लेकिन उन सब चीजों ने मुझे कोई खुशी नहीं दी। लेकिन आज जब शनाया ने मुझे कोई गिफ्ट देने का कहा तो बहुत अजीब सी खुशी हुई। वैसी खुशी जैसे मॉम मेरे लिए बलून्स लेकर आती थी तब होती थी। शनाया ने मेरे बारे में सोचा, यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। ऐसी बात नहीं है कि शनाया को मेरी बाइक से एम्बैरेस्ड फील होता है, लेकिन वो मुझे खुश देखना चाहती है, इसीलिए वो ये कार खरीदना चाहती है। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसा खुश नसीब इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। आज आहान का दिल एक बहुत ही नई सी लेकिन जानी पहचानी सी राहत को महसूस कर रहा था। इस बारे में सोचते हुए कब आहान सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जैसे कि उन दोनों ने डिसाइड किया था, शनाया और आहान कार खरीदने के लिए ऑडी के शोरूम में चले गए। शनाया एक से एक कमाल की कार देख रही थी, मगर उसे आहान के लिए एक भी सही नहीं लग रही थी। शनाया ने सेल्स पर्सन से कहा, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी कार सजेस्ट करें जो मेरे हस्बैंड की पर्सनालिटी से मैच करती हो। जेंटल लेकिन स्ट्रॉन्ग। बाहर से भले ही लग्जूरियस लुक हो, मगर कार अंदर से बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? शनाया की बात सुनकर उस सेल्स पर्सन का मुंह बन गया, लेकिन उसने हाँ में अपना सर हिला दिया ताकि शनाया नाराज ना हो जाए। अपने दूसरे कलीग के पास जाते हुए उस सेल्स पर्सन ने धीमी आवाज में कहा, ये मैडम का हस्बैंड एवरेज सा लड़का ही तो है। जरा देखो इसे कैसे चुपचाप खड़ा है। ये मैडम उस लड़के से जितने केयरिंग अंदाज में पेश आती है ना, ये बात वो डिजर्व नहीं करता। उस लड़के से ज्यादा हैंडसम तो मैं हूँ। ये बातें जो सेल्स पर्सन सुन रही थी वो एक लड़की थी। उसने कलीग से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सर भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। वो किसी फेमस मॉडल को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और ये उन हस्बैंड वाइफ के बीच का प्यार है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? उन्हें हमारी सबसे बेस्ट कार दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही दिखाती हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और आहान और शनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो लोग एक नई लिमिटेड एडिशन कार को देख रहे थे। उस कार को देखने के बाद फाइनली शनाया सेटिस्फाइड लगने लगी। जैसे कि वो चाहती थी, ये ब्लैक ऑडी उसे बहुत ही एलिगेंट वाइब दे रही थी, जैसे कि आहान देता था। शनाया ने एक बार आहान से पूछा। हमेशा की तरह आहान शनाया के डिसीजन में उसके साथ था, तो शनाया ने उस सेल्स पर्सन लड़की से कहा, हम यही कार लेना चाहते हैं, क्या हमें ये आज मिल सकती है? वो सेल्स पर्सन लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने आहान और शनाया से कहा, आज क्यों? आपको ये कार अभी मिल सकती है। आप बाकी की प्रोसीजर के लिए मेरे साथ आइए। आधे घंटे में ये कार आप ले जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आहान और शनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे। आहान को इस नई कार में एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था। क्यों ना होता ये शनाया की तरफ से उसके लिए पहला गिफ्ट जो था। शनाया ने आहान से कहा, तो चले? शनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू की। दोनों के लिए भी ये राइड बहुत ही यादगार होने वाली थी। शनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और वो मैसेज खोलने के बाद शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, मैंने कार का फोटो रूपल को सेंड किया था, तो वो कह रही है कि नए बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हें बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने फिर आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम... क्या शनाया अपना सवाल पूरा कर पाएगी? इस पर आहान का क्या जवाब होगा? या फिर हमेशा की तरह शनाया कुछ भी नहीं कह पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।